दोस्तों अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो कल हमने फ्यूचर्स के बारे में देखा था, तो फ्यूचर का सीधा सा ये मतलब होता है कि अगर आप मार्केट का मतलब मेरा ये रहेगा कि मार्केट में सभी चीज़ें आ जाती है, कमोडिटी, स्टॉक, करेंसी, उसको पूरा जो होल उसको मार्केट मार्केट बोलते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपको फ्यूचर में क्या होता है कि आपको अगर लग रहा है कि मार्केट जो है मतलब कि स्टॉक बढ़ने वाला है या कमोडिटी बढ़ने वाली, तो उसका आप फ्यूचर खरीद लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो गिरने वाला है तो आप उसको फ्यूचर को बेच देते हैं। सिंपल सा इसका होता है, बढ़ने वाला है तो खरीदना और गिरने वाला है तो बेचना। अब उसमें क्या होता है कि जैसे आपका मान लीजिए 17,000 पे आपने निफ्टी खरीदा है और 17,000 से वो जाके 17,200 हो जाएगा, तो 200 पॉइंट का जो आपको निफ्टी के पॉइंट्स मिलेंगे, उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो है पैसा बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी मान लीजिए आपने 17 पे खरीदा है और वो नीचे गिर गया, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो पैसा है उतने पॉइंट का आपको नुकसान हो जाएगा। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन होता है इसमें, 1 2 3 जैसे ही पॉइंट के हिसाब से बढ़ता है उसी तरह का टिक बाई टिक बढ़ता है। ठीक है, निफ्टी या जो भी स्टॉक आप खरीदते हैं रुपए में बढ़ता है तो वो रुपए में होता है। और फ्यूचर जो सेल कर रखा होता है वो ये सोच के सेल करता है कि ये जो निफ्टी या स्टॉक में, आप जगह जगह निफ्टी ही बोलूँगा तो आप स्टॉक से भी उसका मतलब यही समझिएगा, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ट्रेड होता है इसलिए मैं निफ्टी को बोल रहा हूँ। तो निफ्टी अगर आपको लगता है कि गिरने वाला है, मतलब कि अगर 17,000 है तो आपको लगता है कि नहीं तो 16.5 आ सकता है, तो आप उसका फ्यूचर बेच देते हैं। अगर आप 500 पॉइंट नीचे वाकई गिर जाता है तो 500 पॉइंट का फ़ायदा हो जाता है। जो भी जितना भी पॉइंट गिरता है उतना आपका फ़ायदा हो जाता है, और जब फ़ायदा हो जाता है तो आप अपनी पोजीशन को काट देते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से फ्यूचर कुछ काम करता है। अब ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस दोस्तों लगते हैं। तो पहले इसका हम थोड़ा सा क्या होता है ऑप्शन बेसिक जान लेते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम लोग डिटेलिंग में जानेंगे कि ऑप्शन कैसे काम करता है, किस तरह कैलकुलेट होता है, तो उसको बारे में थोड़ा हम बाद में जानेंगे। तो ऑप्शन मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर ऑप्शन की ट्रेडिंग की जाती है, ये भी फाइनेंस से जुड़ा ही है, तो वो बताया जा रहा है। ऑप्शन फ्यूचर की तरह कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही फाइनेंशियल डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव मैंने फ्यूचर में बताया था, अगर आपको ना समझ में याद हो तो उसमें से देख के नोट कर लीजिए, तो बार बार दोहराएंगे तो आपको याद आ जाएगा। जिसमें पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक पार्टी ऑप्शन बाइंग होती करती है, दूसरी पार्टी ऑप्शन सेलर होती है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक एसेट की खरीदने या बेचने के अधिकार देता है, लेकिन इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब इस चीज़ में है वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। ऑप्शन बायर ने ऑप्शन के लिए एक प्रीमियम प्राइस पे करना होता है। प्रीमियम मतलब दोस्तों इस तरह से समझ लीजिए, छोटा सा मैं बता देता हूँ, आगे मैं एग्जांपल से और आपको समझा दूंगा। प्रीमियम क्या होता है कि ऑप्शन जितने का होता है पूरा, जैसे निफ्टी आपने खरीदा, एक लॉट खरीदी है और निफ्टी 17,000 की है और 17,000 से 50 को गुणा कर देंगे, ठीक है, 50 की एक लॉट निफ्टी की आती, तो उतना आपको 17,000 से 50 से गुणा करके उतना पैसा भरने की जरूरत नहीं। उसका एक छोटा टुकड़ा होता है जो बहुत ही कम होता है। मतलब ये समझ लीजिए आप निफ्टी अगर आज है और उसके आसपास 100 रुपए के आसपास प्रीमियम चल रहा है, तो आपको 5,000 रुपये में निफ्टी मिल जाएगा। इस तरह से होता है। तो जिसमें ऑप्शन सेलर ऑप्शन की राइट को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन मार्केट में दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। कॉल ऑप्शन होता है, यानी अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर बढ़ने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, अगर आपको लगता है कि नीचे जाने वाला है तो आप पुट ऑप्शन खरीद लेंगे, ठीक है। और उल्टा भी होता है इसमें। सेलर क्या करता है, सेल जैसे एक तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जानेंगे, और दूसरा क्या है कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि इतनी तेजी नहीं होने वाली तो आप कॉल ऑप्शन को खरीदने के बजाय कॉल ऑप्शन को बेच भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको लग रहा है तेजी है तो आप कॉल ऑप्शन को ना खरीद के बल्कि पुट ऑप्शन को बेच भी सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। कॉल ऑप्शन ऑप्शन बायर को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक एसेट को खरीदने का अधिकार देता है, जबकि पुट ऑप्शन ऑप्शन बायर को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक एसेट को बेचने का अधिकार देता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम, ये परिभाषा हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको 2 4 बार पढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा इससे समझ में आएगा। अब बाकी एक हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि इसमें आखिर क्या है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों एक साधारण से ऑप्शन उस पर एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप एक टीवी खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप दुकानदार के पास जाते हैं और आप बात करते हैं कि जो है मुझे एक टीवी दिखाइए। अब वो दुकानदार आपको मान लीजिए 50,000 रुपए की कोई टीवी दिखाता है, ठीक है, आपको टीवी पसंद भी है, लेकिन अब क्या है कि मैं आपकी सोच से महंगा है, या आपने मान लीजिए इनकेस आपने ये पता कहीं से आपको चला है न्यूज़ वगैरह से कहीं कि इस टीवी का दाम तो गिरने वाले हैं, ठीक है, तो या अगले महीने बढ़ने वाले हैं। मान लीजिए बढ़ने वाले हैं, किसी से आपने न्यूज़ में सुना कि कोई पार्ट जो बाहर से आता है वो बढ़ जाएगा, या गवर्नमेंट कोई चार्जेस बढ़ा देगी, तो उस तरह टीवी का दाम बढ़ने वाला। मान लीजिए आपको उम्मीद है कि 60-65 हज़ार हो जाएगा और मैं 60-50 हज़ार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास पूरा पैसा है नहीं, या मान लीजिए आपके पास उस समय फेवरेट कलर नहीं है तो आप टीवी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप क्या
देखते हैं, उससे कहते हैं कि भाई कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मैं टीवी अभी आपकी वो जो है क्या नाम है, मेरे पास पूरा पैसा नहीं, मैं कुछ पैसे दे के आपको जो है टीवी के लिए अपना एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ। जैसे आपने टोकन मनी देखा नहीं होगा कि अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो टोकन मनी देते हैं, कोई रेंट लेना चाहते हैं किसी चीज़ को तो उसके लिए टोकन मनी देते हैं। तो सेम टोकन मनी जो होता है वही प्रीमियम होता है दोस्तों, उसी को यहाँ पे ऑप्शन की भाषा में प्रीमियम बोल देते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए आप टीवी खरीदना है, आपको 50,000 आपके पास नहीं, तो जो वो होता है दुकानदार, वो क्या कहता है कि सर आप 10% इसका दे दीजिए, मान लीजिए आप 5,000 रुपये दे दीजिए, और जब अगले महीने टीवी हमारा आपके फेवरेट कलर का आ जाएगा तो हम आपको कॉल कर देंगे, आप आइएगा और टीवी उठा लीजिएगा। तो आप कहते हैं तो बहुत बढ़िया है, 50,000 की चीज़ मुझे अभी 5,000 में बुक हो रही है, अगर मुझे लेना होगा उस टाइम और क्या नाम है मेरा कलर आ गया तो मैं ले लूँगा। अब क्या है, मान लीजिए पहली तारीख को आपने ये सौदा करके आए, अब अगले महीने पहली तारीख को ही आपको बुलाया जाता है, डेट दी जाती है कि टीवी इस तारीख को आएगी, एक महीने बाद, ठीक। तो जो जिस डेट को हम सौदे की एक्सरसाइज करेंगे, मतलब उसको काटेंगे या उसको जो है क्या नाम है उसका प्रॉफिट बुक करेंगे, वो डेट एक्सपायरी डेट कहलाती है दोस्तों। ये हर हफ्ते होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्टॉक्स में हर महीने होता है, एक फिक्स डेट होती है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में थर्सडे को ऑप्शन एक्सपायर होता है, स्टॉक्स में भी होता है ऐसे ऐसे हर चीज़। फिर निफ्टी में जो है क्या नाम है दूसरे दिन एक्सपायरी मंगलवार को होती है। तो हर जगह हर उसका अलग अलग होता है, लेकिन ऑप्शन मेन जो होता है ट्रेड होता है इंडियन बाजार में, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दो ही चीज़ ट्रेड होती है, तो उसकी थर्सडे को एक्सपायरी होती है, ठीक है। और इस स्टॉक में कुछ लिक्विडिटी कम होने की वजह से इतना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं रिटेल ट्रेडर, और वो थोड़ा महंगा भी होता है, इसलिए भी दिक्कत होती है। तो अब इस पे देखते हैं कि इसको समझ लेते हैं पहले। तो 5,000 आपने टोकन अमाउंट दिया, वही प्रीमियम हो जाएगा, इसमें प्रीमियम हो जाएगा ऑप्शन में, वैसे टोकन में अमाउंट बोल देते हैं ज़्यादातर अपनी नॉर्मल भाषा में। तो आप अब एक महीने हो गए, आप एक मान लीजिए आपने 1 फरवरी को खरीदा था, अब 1 मार्च को आप उसके यहाँ फिर से गए हैं। अब आप उसके दुकान पे जाते हैं और वो टीवी वाला बताता है कि टीवी तो भैया क्या नाम है 35,000 का हो गया, किसी वजह से जो है क्या नाम है टीवी की डिमांड कम हो गई है, या कोई टैक्सेस आपको पता चले थे बढ़ने वाले हैं वो घट गए हैं, उल्टा हो गया। अब आप फंस जाते हैं, आप सोचते हैं कि अरे ये तो जो है क्या नाम है टीवी का प्राइस तो मैंने 50,000 सोचा था, मैंने टोकन अमाउंट भी 50,000 के बुक कर दिया, अब अगर मैं उसी 50,000 पे जाके टीवी खरीदूंगा तो मेरा तो बहुत घाटा हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि जो आपने 5,000 रुपये आपने दिए थे, वो आप एक तरह से टोकन मनी जो आपने दी थी वो आप भूल जाते हैं, ठीक है। आप भूल गए, अब आपको टीवी कितना का 35,000 का पड़ रहा है इस टाइम, ठीक है। अब 35,000 का पड़ रहा है, ठीक है। तो 35,000 का टीवी, और जो आपने यहाँ 5,000 दिया था वो भी अगर जोड़ देंगे तो इसको 40,000 पड़ेगा, ठीक दोस्तों। तो ये आपको तब भी सस्ता पड़ रहा है, और आप टीवी भी खरीद पा रहे हैं, अपने फेवरेट कलर का भी खरीद पा रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, ये इसको जो 5,000 आपने दिया था उसको भूल जाते हैं, और यानी कि ऑप्शन आप ऑब्लिगेशन जो बात कही थी ना मैंने आपसे, यहाँ पे आपने अभी अभी ये पॉइंट पे देखा था ऑब्लिगेशन। तो ये ऑब्लिगेशन का यही मतलब है कि आप ये 5,000 आप अपना प्रीमियम दे के भूल सकते हैं अगर ऑप्शन बायर है। लेकिन टीवी वाला जो है अगर उसके ऊपर शर्त है, वो क्या है, सेलर है और आप क्या हैं, बायर हैं, ठीक है। तो आपने बाई किया, उसने सेल किया है, तो जो है जो सेलर होता है दोस्तों, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो जो आपने जो है 50,000 दिया था, अगर वो टीवी 50,000 से 60,000 भी हो जाता, ठीक है, तो भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन था कि आपको वो टीवी देता ही देता, चाहे उस नुकसान उठा के देता। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही होता है कि अगर सेलर है, किसी ने ऑप्शन को सेल कर रखा है, वो भले कॉल ऑप्शन हो पुट ऑप्शन हो, तो उसके लिए ऑब्लिगेशन है कि वो आपको अपना एक्सरसाइज करेगा, वो भाग नहीं सकता। लेकिन आप ऑप्शन अगर बायर हैं और आपने 5,000 रुपये ही दिए थे, तो आप इससे अपने पोजीशन को से भाग सकते हैं। ऑब्लिगेशन आपको नहीं है कि आपको इसको एक्सरसाइज करना ही करना है। तो आपने क्या किया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हम 50,000 पे नहीं, अब 35,000 में मैं खरीदूंगा। तो आप इस तरह से ऑप्शन काम करता है दोस्तों, एक प्रीमियम देते हैं हम। अब इसको हम थोड़ा सा स्टॉक के नज़रिए से देख लेते हैं।